क्या ले रही है? दादी के लिए क्या ले रही है? मगरमच्छ निकाल लिया। हे एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है लगभग 3 बजे से और हमारी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की, क्योंकि दिवाली वीक शुरू हो गया है तो हमें भी दिवाली की शॉपिंग करनी है। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे हाथ में एक बैग है, वापसी में देखते हैं कि हम कितने बैग लेके आते हैं। तो चलिए जी, कुनिहार मार्केट को फिर से एक्सप्लोर करते हैं कि दिवाली के लिए मार्केट किस तरह से सजा हुआ है, क्या क्या है, कितनी रौनक है मार्केट में। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। दादी के लिए सूट ले लेते हैं। यहाँ पे लेना है? दादी के लिए सूट जी। हाँ जी, मम्मी के लिए सूट दिखाना आपने ना, मतलब ज्यादा गर्म भी ना और ज्यादा ठंडा भी ना, मतलब आज कल जैसे पहननी है। क्या ले रही है? दादी के लिए क्या ले रही है? किसके लिए? ये क्या है? बाबा मन्नत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो काका को, खुश हो जाएगा। सुनाओ सुनाओ। आपको दुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, वही हो रहा है। हम लोग मार्केट से शॉपिंग करके आए और बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में। हमने ऑलमोस्ट दिवाली की पूरी शॉपिंग कर ली। बस मिठाइयाँ जो है उसी टाइम ताज़ी ताज़ी लेंगे और सारा सामान हमने गाड़ी में ही रहने दिया, क्योंकि घर ही ले जाना है वो सामान, तो हम नहीं लेके आए। तो इस बार मैं आपको अपनी शॉपिंग ऐसे नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट दिवाली वाले दिन ही दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया, थोड़ा बहुत सामान जो भी लिया। तो बाज़ार बहुत सुंदर सजे हुए हैं दिवाली के लिए, आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें कुनिहार बाज़ार को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं बैठी हूँ बाहर धूप सेकने। समय हो गया है लगभग 10:30 के आसपास और
धूप सेकने के साथ साथ मैं काट रही हूँ सब्जी लंच के लिए, और ये वही सब्जी है जो कि मम्मी ने मजठाई से अपने खेतों से हमें ला कर दी थी। तो इसे तोड़े हुए लगभग 2-2.5 दिन हो गया है, लेकिन ये अभी भी उतनी ही फ्रेश और जूसी है। तो देखिए जी, अपने खेतों की उगाई हुई सब्जी का यही फ़ायदा रहता है, जिसमें कम खाद पानी पड़ा हुआ हो, क्योंकि अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो उस पर तो सब्जी वाले जो है पानी छिड़क कर उसे ताज़ा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एकदम फ्रेश अपने खेतों से तोड़ी गई है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 4-5 दिन और भी रहती तो शायद ये इतनी ही ताज़ा रहती। और मैं अपना सुबह का काम निपटा कर आ चुकी हूँ बाहर। तो ये इस सब्ज़ी को काटने में मुझे सबसे ज़्यादा समय लगता है, और अंगूठे की भी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है इसे काटने में बारीक बारीक। तो मैंने ये लास्ट के लिए सोच के रखा था कि जब मैं अंदर की साफ़ सफाई, अपना नहाना धोना, मन्नत का खाना पीना करके फ्री हो जाऊंगी, तो उसके बाद एक साथ जो है वो बैठूंगी बाहर, धूप भी सेकूंगी, मन्नत भी खेलती रहेगी और साथ में लंच की तैयारी भी हो जाएगी। तो देखिए जी, जिस घर में छोटा बच्चा होता है ना, उस घर में काम का ख़त्म होना मतलब इम्पॉसिबल होता है। पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और रेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए, मैंने जब से मैं मजठाई से आई थी तो मैंने 2 दिन लगातार कपड़े धोए। वैसे मैं सैटरडे को कपड़े धोना अवॉइड करती हूँ मैक्सिमम, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने वो धोए। फ्राइडे को भी धोए, सैटरडे को भी धोए, ये सोच के कि चलो संडे और मंडे को मुझे ना धोने पड़े, कुछ और काम कर लूँगी। लेकिन नहीं, बच्चे के कपड़े डेली ही हो जाते हैं धोने के लिए। तो मुझे लगता है आज भी मुझे मशीन लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या बनता है। फटाफट से पहले सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद ही सोचूंगी कि क्या हो रहा है। मगरमच्छ निकाल लिया उन्हें। अरे अच्छा नहीं, इसमें और लग जाएगी इसमें फिर। हाँ, झाड़ू मार रहे थे तो बेड के नीचे। हाँ, बेड के नीचे। हाँ, ऐसे बेड के नीचे झाड़ू मारते, ऐसे हाथ डाला अंदर को और लग गई इधर चोट। अब क्या करें? देख जाओ फिर क्या करूं? उठाऊं? भारी हो गया मन्नत, उठिंदा है। उठ जाओ। हाँ, उठ गया। मन्नत, तालाब बना दिया बाप ने, अब मत लाओ यहाँ पानी, खराब हो जाएगा बेटा सारा पुदीना। अब उस वाले उसमें डालो गमले में। ये देखो तो कितना गीला कर दिया आपने इसको। उस वाले में डालो, उस वाले कड़ी पत्ते में। ये इधर ये वाला इसमें डालो, बस एक जग उस वाले में मेरा बेटा, इधर। तो यहाँ मैं कपड़े धोने लगी और मन्नत ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मतलब इसको पानी दिख जाए तो बस फिर इससे अपने ही कारनामे शुरू हो जाते हैं। अब जब तक बाल्टी ख़त्म नहीं होगी तब तक इसने मेरे पुदीने का ना असली चटनी तो ये बना रही है मेरे पुदीने की। और मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि अजीब सी धुंध आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम तक शायद बारिश आ जाएगी। और उस साइड से बादल तो है शिमला की साइड से, पर लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं इस धुंध में। तो ये देखिए जी, कुछ मौसम गड़बड़ा सा रहा है। और ये देखिए, मक्की के टांडे इस तरह से सूख गए, ऐसे लगा जैसे कुरकुरे बन गए हैं ये देखिए जी। तो कितना बड़ा ढेर उन्होंने उस समय लगाया था और अब ये सूख के कितने कम हो गए हैं। और बस इस खेत में अब सिर्फ कद्दू की बेलें बची है इकट्ठा करने को, बाकी इनका खेत पूरा खाली है और जोतने के लिए बिल्कुल रेडी है। आसपास तो मैंने आपको दिखाया ही था कि लोगों ने जोतना शुरू कर दिया है। कल मैं मार्केट गई थी और मैंने बहुत सारे सूट जो है वो ऑल्टर करने के लिए दिए थे टेलर के पास, क्योंकि बहुत सारे सूट जो है वो टाइट हो गए थे, एक तो लूज़ था उसमें से, तो मैंने वो ऑल्टर करने के लिए दिए थे। तो मैं कल वो सारे सूट वापस लेके आ गई, लेकिन उसमें टेलर भैया ने एक सूट पता नहीं किस लेडी का दे दिया। तो अब कल हम जा रहे हैं गांव और शायद अब हम लोग 7-8 दिन बाद ही वहाँ से आएंगे। तो अब मे भी उस दौरान अगर वो लेडी सूट लेने आ गई तो वो भी परेशान होगी, टेलर भैया भी परेशान होंगे।
तो मैं सोच रही हूँ कि जाकर दे ही आती हूँ। और मुझे इस तरह से बार बार मार्केट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं मैक्सिमम अपना सारा सामान लेके आ जाती हूँ। तो कल भी गई थी मैं और आज फिर से जाना पड़ रहा है। तो मतलब ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलो थोड़ा सा मैं टेलर भैया की क्लास भी ले लेती हूँ कि दोबारा वो ऐसा ना करें, क्योंकि उन्हें ही प्रॉब्लम होगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फटाफट से ये काम निपटा के आ जाती हूँ मार्केट से और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।